हेलो एवरीवन, दिस इज ईशान एंड वेलकम टू जीरो कैंपस। सो आज का ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सभी के लिए, ये कोई क्लास 10th के स्टूडेंट या फर्स्ट स्टैंडर्ड या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए नहीं, ये सभी के लिए। आप अगर कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप कोई एजेड पर्सन हो, आपके लिए भी है। क्या है कि मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने अब जितने अपने 9th के स्टूडेंट, 10th के स्टूडेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को देखा है, या मैं कोई सीनियर अपने एज के किसी लोगों से बात करता हूँ तो देखता हूँ कि उनको भी बहुत सारी चीज़ें जो सेकंड स्टैंडर्ड और थर्ड स्टैंडर्ड की चीज़ें नहीं पता है। तो वो क्यों है? क्योंकि आप ऊपर की चीज़ें पढ़ते जाते हो और नीचे की चीज़ कुछ ऐसा चीज़ है जो आप कर रहे हो कैलकुलेशन में, आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ आपके माइंड से निकल चुका है। तो मैथ्स इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट द वे यू थिंक। मैं इसको इतना इजी बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके सामने ऐसा पेश करूँ, ऐसा रखूँ कि स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक का पहले मैं मैथ्स रखना चाहता हूँ आपके सामने, ताकि अगर आप उससे ऊपर के स्टूडेंट है, आप अगर स्टूडेंट लाइफ से निकल चुके हो तो भी आपका बेस वहाँ से मिल जाए। आप अगर कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अगर एससीएफ एलसीएम में प्रॉब्लम है, आप वहाँ से जाकर मेरा वीडियो देख लो। आप अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट हो तो आप मेरा वीडियो को देखते चलो, आगे बढ़ते चलो। मेरा मोटो है कि मैं हर क्लास का हर एक क्वेश्चन को बेसिक से ट्रिक से आपको ईजी वे में समझा के रखूँ। क्योंकि मैथ्स क्या है? मैथ्स इज एन आर्ट। मैथ्स, जैसे कि हम सोचते हैं कि मैथ्स साइंस का सब्जेक्ट है, मैथ्स साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ्स क्या है? इज एन आर्ट। ये कला है और ये एक सेंस टू अंडरस्टैंड नेचर। ये प्रकृति को समझने का एक सेंस है। आपके आसपास हर जगह पे मैथ्स है। आपके नेचर में हर जगह सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है, वहाँ भी मैथ्स है। वहाँ भी कैलकुलेशन है। 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटा होता है। आप जो रोटेशन ऑफ अर्थ, जमीन घूम रहा है चारों तरफ, वहाँ भी मैथ्स है, वहाँ भी कैलकुलेशन है। तो नेचर में ही मैथ्स है और आप बोलते हो कि मैथ्स डिफिकल्ट है। मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, उसको हम समझना नहीं चाह रहे हैं। हमें समझना होगा, बेसिक चीज़ों को समझना होगा, फिर ये आसान होगा। तो मेरा आपसे, आपके सभी एज के लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है। मैं गारंटी देता हूँ कि 99% लोग आप में से ये क्वेश्चन भूल चुके होंगे या नहीं कर पाओगे। देखो, जैसे कि मैं लिखता हूँ 9 - 2 = 7, ठीक है? ये सभी को पता है। ये क्लास 2 का मैंने क्वेश्चन लिखा, सभी को पता है। लेकिन अब आपको क्या करना है कि इसका नाम बताना है। आपको इसका नाम बताना है कि 9 का जो, जैसे हम बोलते हैं कि, मैं एक एग्जांपल भी दे दे रहा हूं आपको। जैसे 2 1 3, अब मैं बोलता हूं ये वंस प्लेस में है ना, इकाई जगह में। ये दहाई टेंस प्लेस में है, और ये हंड्रेड्स, ये सैकड़ा में है, इकाई दहाई सैकड़ा। आपको इसका नाम बताना, ये क्या है, ये क्या, इसका नाम तो कुछ होगा, है ना? तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो इसका नाम क्या है? बोलो, सोचो। ठीक है, ये क्लास 2 का है, क्लास 3 का ये क्वेश्चन है। आप, इसका नाम होगा माइन्यूएंड। इसका नाम होगा सब्ट्राहैंड, सब्ट्राहैंड। और इसका नाम तो आपको पता ही, डिफरेंस। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन था जो क्लास 2 का। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, ये जैसे कि मान लो आप 9 से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है? ये 18 आया, 9 2 18। ये सभी को पता है, बहुत इजी चीज है, कोई भी बता देगा। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? देखो, ये आपको पता होगा क्योंकि सीनियर क्लासेस में आप इसको बोलते हो, बहुत बार इसका नाम लेते हो। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ये आपको पता होगा कि ये प्रोडक्ट है, ये डिफरेंस है, ठीक है? ये प्रोडक्ट है, ठीक है? इन दोनों का नाम क्या है? जनरल वे में इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं, ठीक है? लेकिन इसका नाम है मल्टीप्लिकैंड, मल्टीप्लिकैंड। एंड इसका नाम क्या है? मल्टीप्लिकैंड मतलब कौन सा नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लायर मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? मल्टीप्लायर। अब इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं जो ऐड के रिगार्डिंग में है, ठीक है? जैसे कि ले लो 2 + 3 = 5, ठीक है? अब आप बोलो कि ये 5 क्या है? 5 मैक्सिमम लोगों को पता होगा, आप लोग ये आगे पढ़ते जाते हैं। तो अगर भूल चुके हैं तो देखो, सम, क्योंकि ये जनरल है। प्रोडक्ट, डिफरेंस, सम हम लोग सीनियर क्लास में पढ़ते हैं, याद रहता है। लेकिन देखो, आप याद करो, ये आगे जाके हम भूलते चले जाते हैं, ठीक है? और बहुत से, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप में से अगर कोई क्लास 4 या क्लास 5 के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आपको भी याद नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, ये बोलो, ये दोनों क्या होता है? सम अगर आ रहा है ऐड करके तो क्या होगा? बोलो, एडेंड, ADDEND, एडेंड। और दोनों ही एडेंड होता है इसमें, ठीक है? दो एडेंड को ऐड, क्योंकि आप इसको उस तरफ रखो या उस तरफ, बात एक ही है, एडेंड होगा।
इस नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस तरफ रखो तो भी बात वही होगा, लेकिन इस नंबर को 2 बार, इसलिए इसको हम फैक्टर्स भी कहते हैं। दिस टू आर फैक्टर्स, 9 and 2 आर फैक्टर्स एंड दिस इज प्रोडक्ट, है ना। और ये हो गया। अब डिफरेंस वाला देखो, डिफरेंस वाला तो थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है। ये तीनों चीज आप क्लास 2 क्लास 3 में सीखते हो और क्लास 4 5 में सीखते हो आप। ये जो हम जब डिवाइड करते हैं, क्योंकि डिवाइड स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल लगता है, जैसे डिवाइड किए 3, सपोज मैंने 3 से नहीं, मैं इसको करता हूं 5 से, 5 2 10 और ये 2 बच गया रिमाइंडर, ठीक है। तो ये 5 का नाम क्या है? डिवाइजर। इसका नाम क्या है? डिविडेंड। इसका नाम क्या है? कोशेंट। और इसका नाम है रिमाइंडर। तो ये क्योंकि आगे काम आता है इसलिए आप लोग जानते हो रिमाइंडर, ठीक है। तो आज का मेरा वीडियो बताने का ये मकसद था कि मैं एक एक करके हर क्लास का वीडियोस डालने वाला हूँ। मैथ्स को बहुत ईजी तरीके से आपके सामने रखने वाला हूँ। बस आप बोलते जाओ कि क्या क्या करना है, आप अपने तरफ से कुछ कमेंट्स में बताते जाओ कि किस किस टॉपिक के ऊपर मुझे बनाना चाहिए, है ना। वैसे मैं हर क्वेश्चन, हर चैप्टर, मेरा टारगेट है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मैं सारा चैप्टर क्लियर करूंगा। डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ इसके बाद आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जिस भी एज के आप स्टूडेंट हैं, जिस भी एज कैटेगरी के हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका काम आने वाला चीज़ है। उसके बाद मैं आपको एक दूसरा चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं इसको इरेज कर दूँ? चलिए ठीक है, नोट डाउन हो गया होगा अब तक। वीडियो पॉज करके भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक और चीज़, देखिए ये सब चीज़ें जैसे स्टूडेंट्स को क्या होता है, पाई का वैल्यू याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं इन सब चीज़ों को इतना आसान तरीके से करके आपको बताऊंगा। पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पी बाई क्यू मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि उसका जो वैल्यू होता है, सपोज करो मैं एक वैल्यू बोल रहा हूँ 2.1411411114, तो ये डॉट डॉट इस तरीके से जा रहा है। ये क्या है कि मुझे पता नहीं है कौन सा इसका सीक्वेंस हो रहा है। तो ये थोड़ा से मैं सीनियर स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, इससे पहले वाला थोड़ा जूनियर के लिए था। लेकिन मैं चाहता हूँ हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स, हर कैटेगरी के लोग इस वीडियो को देखें और समझे कि क्या है कि इसको मैं डिनोमिनेटर नहीं दे सकता। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये कहाँ रुक रहा है मुझे नहीं पता, कितना बार में मैं रोकूंगा नहीं पता, तो नीचे क्या लिखूं मैं, इसलिए वी कैन नॉट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ओके, सो पाई का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स को याद करने में बड़ा मुश्किल होता है। क्लास 6 7 में ये बहुत काम आने लगता है फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सर्कल। यस, सो मैं एक चीज बताता हूं। अच्छा, हाउ आई विश आई कुड कैलकुलेट पाई, मैं कैसे निकालूंगा पाई का वैल्यू? यही तो है पाई का वैल्यू। जी हाँ, देखिए, हाउ आई विश आई कुड कैलकुलेट, ओके, कैलकुलेट पाई, ठीक है। अब आपको बोलना है पाई का वैल्यू, पाई मतलब ये इसका वैल्यू। हाउ में कितना लेटर है? 3, ठीक है। 3.1, आई में 1, इसमें 4, इसमें 1, इसमें 5, इसमें 9 और इसमें 2। यही तो है पाई का वैल्यू। पाई इज इक्वल टू 3.141592, इस तरह से चलता जाता है, ठीक है। तो मैं इसी तरह का चीज आपके सामने लाना चाहता हूं जो कि आपको पढ़ना काफी आसान हो जाए। वैसे देखो, ये पाई का वैल्यू कभी रुकता नहीं है। ये क्या होता है? 3.14159265397932384626 इस तरह से चलता जाता है। तो आप कहां तक याद कर पाते हो? ये मिलियंस तक जा सकता है, ट्रिलियंस तक, ये कभी नहीं रुकता है, ठीक है। तो इस तरह के मैं चीजें लेकर आता रहूंगा आपके साथ, आप बस बने रहे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।